वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्राइड्स हैड रिविजिटेड। इसका फुल टाइटल जो है द सेक्रेड प्रोफेन मेमोरीज ऑफ कैप्टन चार्ल्स राइडरिस बाय इवलिन वॉ। इवलिन वॉ का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड मेन कैरेक्टर्स को आज के लेक्चर में जो है वो हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस नावल को जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट से इवेंट्स है जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 आ जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड पोस्ट वॉर का जो इरा होता है वो सब जो है वो इस नावल में इंक्लूडेड है। वॉर की बर्थ हुई थी 28 अक्टूबर 1903 में एंड इनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1966 में। इंग्लिश राइटर थे ये, नॉवेल्स के, बायोग्राफीज के एंड ट्रैवल बुक्स के, एंड ये एक प्रोलिफिक जर्नलिस्ट भी थे एंड बुक रिव्यूअर भी थे। फर्दर अपने नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ब्राइड्स हैड रिविजिटेड, ये जो नॉवल है इसको फुल टाइटल दिया जाता है द सेक्रेड एंड प्रोफेन मेमोरीज ऑफ कैप्टन चार्ल्स राइडरिस। इस नॉवल को जो है वो इंग्लिश राइटर एवलिन वॉ ने लिखा था एंड इसको 1945 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसमें जो टाइम पीरियड कवर किया गया है वो 1920 से 1940 के दरमियान का है। इस नावल का जो लिटरेरी पीरियड है वो मॉडर्निज्म है एंड इसका जो जॉनर है वो नॉवल है एंड इसकी जो सेटिंग है वो इंग्लैंड की है, लंदन की है एंड कंट्री साइड एरियाज की भी है। नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि इस नॉवल के बैकग्राउंड में जो टाइम चल रहा था वो किस टाइप का था, उसमें क्या इवेंट्स जो हैं वो हो रहे थे। ब्राइड्स हैड रिविजिटेड ये नॉवल है, इसको सेट किया गया है वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में 1918 में एंड वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में 1939 का टाइम जो था। इस नॉवल का जो कैरेक्टर्स हैं वो फेस करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का जो पोस्ट टाइम पीरियड था या वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड था। उस टाइम पे यूरोप में जो अप हैवल्स हो रहे थे एंड वॉर के बाद जब दोबारा से इकोनॉमी जो है वो कवर अप करती है, यहाँ पर जो उसकी आर्मी जो है वो कवर करती है, वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे कवर करते हैं, उन सब चीज़ों को कैरेक्टर्स जो है वो फील करते हैं। एंड कैरेक्टर्स के सामने जो है वो एक नया टास्क आ जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो उस टाइम पे ऐसे हो रहे थे जिससे लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो जाएगी। जैसे कि नाजिज्म, फासिज्म और जो हिटलर का जर्मनी में आना एंड ये सभी जो फैक्टर्स हैं उनसे लग रहा था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड इवन के वो स्टार्ट हो भी जाती है। ऑल में एक रेफरेंस भी दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन कैंप का जो कि जर्मनी में एनमेस ने जो है वो डिस्कवर किया था, जिसके अंदर जो है वो ज्यूइश, होमोसेक्सुअल, डिसेबल्ड, इन सबको जो है वो किल किया जाता था, इनका मर्डर जो है वो किया जाता था। क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ में लोग थे तो इस वजह से इनका जो है वो मर्डर करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बहुत ईजी था, इसलिए ऐसे लोगों को जो है वो किल किया जाता था। एंड होमोसेक्सुअलिटी ये जो है वो हमें इस नॉवल में भी नज़र आने वाली है। बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर 1 आ जाती है एंड वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती हैं एंड उन दोनों का दरमियान का जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है कि कैसे जो है वो लोगों ने स्ट्रगल किया एंड उनके माइंड्स में जो है वो क्या फियर्स थे, उन फियर्स को उन्होंने कैसे फेस किया। देन अब जो है वो हम करेक्टर्स को डिस्कस कर ले इस नावल के। जो मेन करेक्टर है इस नावल का वो है कैप्टन चार्ल्स राइडर का करेक्टर। ये नरेटर भी है एंड प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का। ये एक आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट है और ये आर्मी में भी इसने काम किया था, लेकिन इसको जो है वो डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है। हम जब भी वॉर की बात करते हैं या फिर कोई वॉर का इवेंट जो है वो डिस्कस करते हैं, उसमें जो डिसइल्यूजनमेंट है वो मेन चीज़ होती है। क्योंकि जब वॉर के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बहुत हार्श होते हैं और आपकी जो साइकोलॉजी है वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जिससे आपका डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है वर्ल्ड से, रियलिटीज़ से, वॉर से, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उन। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो लॉर्ड सेबेस्टियन फ्लाइट है। यहाँ पे हमें फ्लाइट फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स अब नज़र आने वाले हैं, क्योंकि इस नावल में एक चार्ल्स का मेन करेक्टर है एंड जो सेकंड फेमस फैमिली है इस नावल में वो है फ्लाइट फैमिली। अब लॉर्ड सेबेस्टियन जो है ये फ्लाइट फैमिली से बिलोंग करता है। उनका ये यंग मैन है, या हम कह सकते हैं कि गुड लुकिंग मैन है, बहुत चार्मिंग है इसका, और ये जो चार्ल्स है इन दोनों का लव अफेयर भी होता है। तो यहाँ से हमें होमोसेक्सुअलिटी का थीम भी नज़र आता है इन दोनों के करेक्टर्स से। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है लेडी जूलिया फ्लाइट का करेक्टर। लेडी जूलिया फ्लाइट जो है ये सिस्टर है सेबेस्टियन की और ये सेकंड लव था चार्ल्स का। चार्ल्स जो है वो सबसे पहले तो सेबेस्टियन से लव करता है जो कि एक मेल था। उसके बाद चार्ल्स जो है वो जूलिया फ्लाइट से लव करता है जो कि एक फीमेल है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी कॉर्डेलिया फ्लाइट। ये सेबेस्टियन की यंगर सिस्टर है, क्लेवर है एंड डिवोट कैथलिक है। अब ये जो फ्लाइट फैमिली ये पूरी जो है ना वो कैथलिक थी और ये कैथलिक चर्च को जो है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं इस नॉवल में। नेक्स्ट कैरेक्टर है द अर्ल ऑफ ब्राइड्स हेड, जिसको ब्राइडे भी कहा जाता है। ये सेबेस्टियन का ओल्डर ब्रदर है और ये ब्राइड हेड कैस्टल का ऑनर भी होता है। इसको जो है वो कैस्टल बाद में मिलती है क्योंकि सभी कैरेक्टर जो है वो किसी की डेथ हो जाती है और कोई वैसे ही जो है ना वो इस कैस्टल को छोड़कर चला जाता है। ब्राइडे जो है वो एक सीरियस फिलोसफिकल मैन है और ये अपनी एज से थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉर्ड मार्चमेन का कैरेक्टर, जो कि अलेक्जेंडर फ्लाइट भी है और ये सेबेस्टियन का फादर है और ये मेन फ्लाइट है। ये कह सकते हैं कि फैमिली जो फ्लाइट है उसका मेन मेंबर यही है जो कि फादर है। और वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसने अपनी सर्विस दी थी, लेकिन इसका जो है वो अफेयर होता है जिसकी वजह से ये अपनी वाइफ को छोड़ देता है। लेकिन इसकी वाइफ जो है वो इसे डाइवोर्स नहीं लेती है क्योंकि वो एक डिवोट कैथलिक थी और उसके लिए उसका रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके रिलीजन में जो डाइवोर्स है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी। एंड लेडी जो मार्चमेन है ये लॉर्ड मार्चमेन की वाइफ थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेक्स मॉर्टरम का। ये जूलिया का हस्बैंड है। जूलिया की इसके साथ इतनी बनती नहीं है, इसको ये छोड़ने का भी डिसीजन लेती है जब ये अनकैथलिक हो जाती है या फिर ये अपने जो कैथलिक इसका रिलीजन है उसको ये छोड़ देती है। लेकिन एंड पे जो है ये दोबारा कैथोलिसिज्म की तरफ जाती है, तो उस टाइम पे अपने हस्बैंड से दोबारा जो है ना इसकी जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया का। ये चार्ल्स की वाइफ है। सीलिया और चार्ल्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। ये एक ऐसा कपल है जो कि एक दूसरे से डिस्टेंस रखता है और इनकी कभी भी जो है ना वो एक अच्छा रिलेशन जो है वो नहीं बना होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कारा कैरेक्टर है जो कि लॉर्ड मार्चमेन की मिस्ट्रेस है। यहाँ तक थे इस नॉवल की ये कैरेक्टर्स। आई होप कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी डिटेल समरी एंड इसकी जो मेजर थीम्स हैं एंड इसका जो टाइटल है इन 3 चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।